बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के एक मेन तजारती मराकज़ में। इसको पहले यहाँ पे शबस्तान सिनेमा भी होता था, यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस इलाके को पाकिस्तान भर में चोर बाज़ार के नाम से जाना जाता है। चोर बाज़ार इसको क्यों कहा जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, घरेलू जितनी अशियाँ हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, सस्ते दामों मिलती हैं। लेकिन इस बाज़ार को चोर बाज़ार कहा क्यों जाता है, इसकी वजूहात क्या है? यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इस बाज़ार से वाकिफ़ भी हैं, यहीं के रहायशी हैं, उनसे जानते हैं कि इस इलाके को चोर बाज़ार क्यों कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि इस बाज़ार को चोर बाज़ार कहा क्यों जाता है और यह कायम कब हुआ था? ये कैंप तो मेरे ख्याल में 10 साल से है। और शुरू में यहाँ चोरी के मोबाइल बिकते थे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बिकता था। अब हर बंदे की ज़ुबान पे कहाँ वो जी ये यहाँ चोर बाज़ार किधर लगता है, इतना मशहूर है कि कोई बंदा वहाँ से बस स्टॉप से उतरता है तो वो पूछते हैं कि चोर बाज़ार कहाँ लगता है। ये जहाँ सारा अभी कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं वो चोरी के सामान बेचते भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा दौर इक़्तिदार जा रहा है, इंसान का गुजर बसर बहुत मुश्किलों से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बत्ताखोर यहाँ पे हैं कि जो इनसे बत्ता लेते हैं। ये अगर जो अपनी मेहनत की कमाई से हलाल कमाई कमा रहा है तो वो बत्ता क्यों दे रहा है, और बत्ता लेने वाले कौन से लोग हैं? भत्ता लेने वाले 2 दफ़ा हमने पकड़े हैं, नामी गिरामी लोग हैं। आप किसी और से पूछ लें तो वो भी बेहतर है, मैं भी बता दूंगा। अभी इधर यहाँ फिर रहा होगा एक आदमी, वो बता लेता है, उसको हमने पकड़ा है। ये क्यानी साहब है हमारे दोस्त, इनके सामने वो लाया गया और उन्होंने कहा जी हम ऊपर लेवल तक देते हैं जी पैसे। पता नहीं ये थाना में जाते हैं या बल्दिया में या किसी महकमे को जाते होंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे क्यानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या वजह इस बाज़ार में अगर चोरी का सामान बिकता है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या वजह अगर यहाँ पे भत्ता वसूल किया जाता है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले कहाँ पे सोए हुए हैं? क्यानी साहब ये बताइएगा कि मेहनत अगर कोई शख्स कर रहा है, गुजर बसर मुश्किलों से होता है, लेकिन ये अगर गरीब छाबा फरोश हैं तो भत्ता क्यों देते हैं, और भत्ता किन को दिया जाता है, किस वजह से? बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बता प्राइवेट लोग ले रहे हैं। दूसरा ये है कि ये कोई बाजार मंजूर नहीं है, बता इसलिए देते हैं कि वो ठीक लगाने की जगह देते हैं। यहाँ पे कोई टीएमए का अमला, पुलिस? अभी थोड़ी देर पहले टीएमए का अमला आया था, वहाँ से सामान थोड़ा उठाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इधर भी आए, वो कहते हैं हमारे पास अमला कम है, हम आते हैं थोड़ी देर में, नहीं आए। अच्छा, आप यहाँ पे लगता तो ऐसे कि आप यहाँ के ताजिर हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पे अगर ये बाज़ार 1999 या 2000 में कायम हुआ था, ठीक है, लेकिन इस कदर यहाँ पे जिस तरह कोरोना की वबा फैली है, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया को यहाँ पे बाज़ाब्ता एक बाज़ार मंजूर करना चाहिए, या इसी तरह जो चोर बाज़ार के नाम से ये मनसूब है इसको रहना चाहिए? नहीं नहीं, ये बाजार ख़त्म करना चाहिए, ये बाजार की जगह ही नहीं है। यहाँ आमदोरफ्त है, ये पीछे डोक खब्बा मिलत कॉलोनी, वहाँ से हमारी औरतें बाज़ार सारा गुजरगाह है ये हमारा। और ना गाड़ी की गुजरगाह है, ना मोटरसाइकिल की, ना किसी लेडीज़ की। ये बाज़ार होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये बाज़ार इतवार बाज़ार के मंजूर है, इतवार बाज़ार मंजूर है, वहाँ सब्जियाँ लगती हैं, फ्रूट लगते हैं, ये चीज़ें मंजूर नहीं है किसी जगह। बहुत शुक्रिया। जो ये बता लेते हैं 200 रुपया ठैया, एक ठैया से 200 रुपया लेते हैं, वो उन्हें तफस कहते हैं। वो कहते हैं कि हम कमेटी से छुड़वाएंगे, हम आपका तफस करेंगे, मगर वो इनमें बात है ही नहीं, क्योंकि कमेटी में ये मंजूर ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आपने सुना कि दो यहाँ पे ये ताजिर थे, इनका तो ये कहना है कि यहाँ पे बाकायदा बता दिया जाता है। मेरे कब में आप देख सकते होंगे जिस तरह यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। शहरी यहाँ पे अशिया ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यहाँ पे बिकता है। इसके अलावा साइकिलें वगैरह आपने लेनी है वो आपको यहाँ से मिलेंगी। दीगर जितने आजकल, क्योंकि सेल फोन्स आम है, स्मार्टफोन हर शख्स ने, अब तो ज़रूरत बन चुकी है, हर शख्स ने स्मार्टफोन भी रखा हुआ है। यहाँ पे वही स्मार्टफोन जो बाहर से अगर आपको 20,000 में मिलेगा तो यहाँ पे चोरी में वो 5 से 6,000 में भी मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। इसके अलावा और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो है, लेकिन यहाँ पे मजीद कुछ शहरी हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताएंगे इसको चोर बाजार क्यों कहते हैं इस बाजार को?
पहले तो ये चोर बाज़ार के नाम से नहीं था, लेकिन अब देखने में सुनने में आ रहा है कि ये चोर बाज़ार है। बहरहाल ये है कि मैं आगे कैनी साहब ने भी यही कहा है कि इस बाज़ार में जो है ना, ये बाज़ार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे गरीब अवाम है जिनका इधर रिज़्क लगा हुआ है। गुज़र का मसला होता है थोड़ा बहुत रास्ते में, लेकिन एक ही दिन होता है जुम्मे का। अच्छा, नहीं, मोबाइल का मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पे कोई चोरी का मोबाइल या मुझे मिला हो, मैंने आज तक नहीं इस तरह का देखा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं गरीब जो छापा फरोश हैं, ठिये वाले गरीब हैं, लेकिन ये बताएं ये गरीब लोग फिर बत्ता क्यों देते हैं, किस वजह से देते ये हैं? तो अब इनकी मजबूरी है, यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो लेके जाते हैं। अब ये तो उनसे पूछे ना कि वो क्यों लेते हैं इनसे। 100 रुपया एक ठिये का देते हैं। तो ये है कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ दें ना तो फिर तो महंगा नहीं है 100 रुपया देना, ठीक है ना। लेकिन ये है कि गरीब आवाम को इधर चीज़ सस्ती भी मिलती है और सेकंड हैंड चीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो चोरी का सामान इधर नहीं बिकता। ये वैसे चोर बाज़ार लोगों ने नाम रखा हुआ है। तो इधर जो काम ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इसके इंटर है ना, जहाँ से लोग इंटर होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का एक बंदा होना चाहिए जो मास्क जो जिसने नहीं लगाया उसको बोलें कि भाई मास्क लगा के इंटर हो, वरना नहीं आप इंटर हो सकते। ये तरीका मास्क तो तब लगाए ना जो ये मंजूर शुदा बाजार हो, जो जिधर जैसा मर्जी लगा लेता है। ये कोई बात तो ना हुई। या फिर अतवार बाजार में मखसूस जगह इनको दे दें, एक ही जगह सारे इकट्ठे हो जाएं। आप राजा बाजार में चले जाएं, इससे ज़्यादा रश है। क्या वो मंजूर शुदा है? ये तो जहाँ पर लोगों का कारोबार होता है ना, गरीब अवाम का होता है या कोई भी ताजर बैठते हैं, वो जगह मशहूर हो जाती है, तो इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा तादाद में आते हैं। वरना मंजूर शुदा तो पूरे मुल्क में नहीं है कि यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। माँ बहन गुजर सकती है, आप बताएं इधर से। हाँ जी, इधर से माँ बहन को गुजर सकती है, आप बताएं गुजर सकती है कोई? चोर यहाँ इकट्ठे होते हैं और चोरियाँ करते हैं, हमारे सामान उठाया जाता है। वो जेब तलाश भी होती है। एयरक्राफ्ट बंदा यहाँ पहुँचता है, चोर बाजार का नाम सुनता है, आइडेंटिटी का चोर यहाँ पहुँचता है। पुलिस इस बारे में कुछ नहीं करती। पुलिस को हमने 2-4 मरतबा बंदे यहाँ से पकड़े, और क्या करें आगे में छुट छुड़ा। रसूल पाक का फरमान है, चोर से उसकी राय पूछो, उसका किस वजह से चोरी कर रहा है। देखते हैं हम, जो पेशा चोर है उसको तो पकड़ के ठुकोर लगाते हैं, जो वैसे नया काम शुरू करते हैं उन्हें अब कहते हैं बेटा ये काम बुरा बात है, बुरी है। चोर बाजार का ना बताइए, पाकिस्तान चलता ही रिश्वत के बिना पे है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान चलता ही रिश्वत में, पीछे कारपोरेशन भी है, उनके पीछे और भी है, उनके आगे भी है, उसके बाद। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ राय आ रही हैं कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि गरीब गुरबा छापा फरोश हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन कुछ शहरियों ने ये इल्ज़ाम भी आया किया कि इसको चोर बाज़ार इस वजह से कहा जाता था कि यहाँ पे जब ये बाज़ार कायम हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेल फोन्स यहाँ पे सस्ते दामों में मिलते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चोर बाज़ार से कभी इसको लंडा बाज़ार कहा जाता है, कभी इसको कमेटी चौक भी कहा जाता है, कभी सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है। मुख्तलिफ राइज हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम जो सवाल है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ पे जो थाना लगता है, थाना वारिस खान की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आगे हमने कुछ यहाँ पे इंसर्शंस भी बनाई है जिसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे सेल फोन तो बिक रहे हैं। सस्ता बाजार, चोर बाजार या कमेटी चौक, आने वाला वक्त बताएगा कि आया इस बाजार को मंजूर किया जाता है या नहीं। देखते रहिए वॉच टाइम्स। अल्लाह हाफिज़।